देखिए, जमीन का विवाद है, जमीन दो पक्षों के बीच टकराव हुआ है। जी। मुलजिम आप क्यों बनाए गए हैं? मुझे अब वहाँ पे जो हमारे कुछ विरोधी दल के कुछ नेता थे वहाँ पे बैठे थे, जिन्होंने सोचा कि ये परिवार गरीबों की मदद करता है और ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि हमारी सरकार हमेशा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस पे हम लोग काम करते हैं। मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ और जब भी हम इन लोगों से जहाँ भी ज़रूरत होती है पार्टी के लिए लोग तत्पर रहते हैं। उनको ये बुरा लगता है, तो जब हम वहाँ पे इनको लगता है कि इनको फंसा देंगे तो ये सरेंडर कर जाएंगे, तो उसमें कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं। उन्होंने, मैं लखनऊ में था उस समय, और चाहे तो कप्तान साहब से निवेदन करूंगा कि मेरा सर्विलांस पे लगा के मेरा कॉल डिटेल निकाल लें। मैं जब आया तो अगले दिन पता चला कि मैं, पिताजी तो निमंत्रण में गए थे, पता चला मैं भी उसमें पंजीकृत हूँ मुकदमे में, मेरे ऊपर भी वही मुकदमे लगे हुए। तो मैं वही, एक उप निरीक्षक ने मुकदमा दर्ज कराया है, आपको मुलजिम बनाया है। जी, आप भाजपा में हैं, आपकी ही सरकार है और आपको ही मुलजिम बना दिया गया है। ऐसे पुलिस पर क्या कहना चाहेंगे? यही तो मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस का कोई दोष नहीं है। जब वहाँ पे गुमराह किया जा रहा है, नीचे अधिकारियों को क्या पता पुलिस में कि ये कौन कहाँ कौन है यहाँ पे, क्योंकि सब तो जानते नहीं हैं कि मैं क्या हूँ। दूसरे लग रहा है वो दूसरे थाने के हैं जो SI साहब हैं, ये ऐसे अभी नए आए होंगे, हमारा उनसे परिचय नहीं है, लेकिन उन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया है ये किसी और के कहने पे। जो समाजवादी पार्टी का एक आदमी है, मुसलमान है, उसी के कहने पे उन्होंने सबका नाम डाला है। आप ये कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के इशारे पर पुलिस काम कर रही है? जी, उन्हीं के इशारे पर काम कर रही है पुलिस। अच्छा, मतलब पुलिस नीचे के कुछ लोग काम किए, ऊपर सब पता है, ऊपर पूरी मदद की है। जब मैं इनके लिए पैरवी किया था शुरू में, जब इनकी ज़मीन को हड़पा जा रहा था, इनको मारा गया था 27 अप्रैल को, तो कप्तान साहब ने पूरे मामले को संज्ञान में लेकर और पूरे मामले को अच्छे से करके, और ये हमारे SO साहब और 3-4 गाड़ी फोर्स लेके पहुँचे वहाँ पे, जाके दोनों पक्ष को ले गए थाने पे और ये अपना FIR किए, क्योंकि वो चोटिल थे इनके परिवार वाले। FIR किए, FIR दर्ज हुआ, 307 में मुलजिम बने और वो लोग उठाए गए। वो 24-48 घंटे बिठाए गए थाने पे। थाने से फिर 151 हुआ, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट कहीं आई थी जो हमारे प्रशासन के लोग बताते हैं, तो वो छूट गए। लेकिन वो आके यहाँ पे दहाड़ता है, बताता है कि हम तो पैसे के दम पे छूट जाते हैं। एक तो शकील अहमद, वो बोलता है कि, और इनके शकील का एक लड़का है, वो कहता है मैं अतीक गैंग से हूँ, अभी मुकदमा खत्म होने दो। लेकिन नेताजी, एक बात ये हजम नहीं होती है कि सरकार आपकी है और सपा नेता के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। इशारे का मतलब ये है कि जैसे गुमराह किया गया पुलिस को, क्योंकि जान नहीं पाते हैं ना कि कौन कौन है। गुमराह किया गया। पहले से मैं इनकी मदद करता रहा, जब मैंने पैरवी किया इनका, शुरू से इनका घर पे SDM साहब के पास गया, तहसीलदार साहब के पास गया, इनका कागज़ के लिए, इनकी ये घरौनी बन गई, फर्जी घरौनी बन गई है। नीचे के लोग ने फर्जी, क्योंकि 23 से मुकदमा दर्ज है, दौरानी मुकदमा इनकी घरौनी दर्ज हो गई 24 में, तो मैं उसको लेके इनको दौड़ रहा था। तो सोचे कि इनको कैसे इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करने के बाद में इनको सरेंडर कर दिया जाए, बस यही इतना मामला है। और मैं उस दिन कोई वहाँ पे नहीं, जो कि मुझे सुनने में भी आया कि वो लोग ये आरोप लगाने लगे कि शंख नहीं बजेगा, यहाँ पे पंडित पूजा कर रहे हैं तो आवाज़ बहुत स्लो काम कर रहे हैं, साउंड नहीं बजना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन प्रशासन के रहते हुए शांतिपूर्ण व्यवस्था हुई, पूरी व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से चली। बस इतना हुआ कि लास्ट में बिना बात के मुकदमा पंजीकृत किया गया। ये दुख है और कोई दुख नहीं है। अभी तक प्रशासन ने, इसे पुलिस जांच कर मुकदमा दर्ज करती है, पुलिस ही इसमें वादी है। अराजक तत्वों का नाम का खुलासा करेंगे क्या? अराजक तत्वों में नाम का खुलासा करने का मतलब एक है शकील अहमद है, और एक है उनके साथ में एक राजापुर के हैं सोनू हैं, जो खुल के इस समय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो ये 2 लोग हैं जो सामने आ रहे हैं।